तो अभी हम जो है बृहद आणविक कोलाइड और बहुआण्विक कोलाइड और बृहद आणविक कोलाइड ये पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखते हैं संगुणित कोलाइड को। तो ऐसा कोलाइड जो कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य का काम करे और अधिक सांद्रता पर कोलाइड की तरह व्यवहार करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं संगुणित कोलाइड। जैसे कि मिसेल्स होता है झाग मतलब क्या होता है? फेना, जो कि क्या होता है? साबुन या फिर सर्फ से बनता है और क्या होता है? तेलीय पदार्थ या फिर गंदगी को कपड़े से अलग करता है। देखिए, जिस ताप पर मिसेल्स बहुत अच्छे से काम करता है उसे क्राफ्ट ताप कहते हैं, और जिस सांद्रता पर मिसेल्स बहुत अच्छे से काम करता है उस सांद्रता को क्रांतिक सांद्रता कहते हैं या सांद्रण कहते हैं। अब ये है आपके साबुन के एक अणु का सूत्र C17 और H35 COO है, जिसमें Na होता है पॉजिटिव, बाकी ये सारे भाग क्या होते हैं? नेगेटिव। तो बाकी के ये जो भाग हैं ये वसा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और ये जो भाग हैं ये पानी के तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अर्थात इसको ऐसे करके हम बना सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा पानी के तरफ अट्रैक्ट होने वाला भाग और ये हो जाएगा किसके तरफ? वसा के तरफ। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कपड़ा और इसमें ये वसा है। तो इसमें इस तरह से जो है इसके जो अणु हैं वो आपस में क्या करेंगे? काम करना शुरू कर देंगे और इस प्रकार से क्या होते हैं? ये अणु अरेंज हो जाते हैं। ये वाला जो भाग है ये पानी के तरफ अट्रैक्ट होता है, ये वाटर लविंग जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? पानी के तरफ। और ये जो गंदगी होता है ये वसा माना जाता है, तो जो पूंछ वाला सिरा है इसका, तो ये क्या हो जाएगा? गंदगी के तरफ। इस संरचना को ही मिसेल्स बोलते हैं। ये क्राफ्ट ताप पर बहुत अधिक होता है, क्रांतिक सांद्रण पर भी बहुत अधिक होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कोलाइड के और दो विशेष जो प्रकार है उसके बारे में। एक है लायोफोबिक और एक है लायोफिलिक। लायो का मतलब होता है जो परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के बीच उतना लगाव नहीं रहना, और परिक्षेपित माध्यम और परिक्षेपित प्रावस्था के बीच अगर ज़्यादा का लगाव है तो वो लायोफिलिक होगा। अब देखिए, जब मान लीजिए कि ये क्या है? एक हमारा कोलाइड है जिसमें जिस कम पदार्थ को मिला है वो परिक्षेपित प्रावस्था है। अगर इस दोनों में स्नेह अधिक होगा तो ये अस्थाई अधिक होंगे और अगर नहीं होगा तो कम अस्थाई होंगे। दूसरा लायोफोबिक जो होता है उसका स्कंदन अनुत्क्रमणीय होता है, जबकि लायोफिलिक में स्नेह होने के कारण जो स्कंदन होता है वो कैसा हो जाता है? उत्क्रमणीय हो जाता है। साथ ही जो हमारे लायोफोबिक होते हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं, जबकि जो लायोफिलिक होते हैं वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है ये हम जस्ट पढ़ेंगे अभी। माइक्रोस्कोप से अगर आप देखिएगा तो जो लायोफोबिक होगा इसके कण दिख जाएंगे, क्योंकि ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कम अस्थाई होते हैं। जबकि लायोफिलिक बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी में भी इसके कण दिखते नहीं हैं। इसका एक एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, लोहे का हाइड्रोक्साइड, और इसका एक एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, स्टार्च। अब हम लोग इस चार टर्म को समझते हैं: टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन और स्कंदन। तो देखिए, जब भी क्या होता है कोलाइड विलयन में हम प्रकाश किरण को आपतित करते हैं तो वो प्रकाश किरण प्रकीर्णन के कारण चमकने लगते हैं। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब ये देखा गया कि कोलाइड विलयन में कणों का गति किस प्रकार है तो वो दिखा अनियंत्रित गति करता है। उस गति का नाम ब्राउनी गति दे दिएगा, क्योंकि इस गति का खोज जो है वो ब्राउन नामक वैज्ञानिक किए थे। अब है वैद्युत कण संचलन। जब भी कोलाइड विलयन में अगर इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करें? विद्युत धारा प्रवाहित करें और इसमें कोलाइड विलयन ले लें तो इसके जो कण होते हैं वो इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगते हैं। इसी घटना को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। और स्कंदन क्या होता है? जब कोलाइड विलयन में वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो यह क्या होता है? स्कंदित होने लगता है, यानी नीचे देखिए, जैसे ये कोलाइड विलयन है, इसमें हमने वैद्युत अपघट्य मिलाया तो कोलाइड विलयन के कण नीचे बैठने लगते हैं, यानी स्कंदित होने लगते हैं। इसी घटना को कहते हैं स्कंदन। अब है कोलाइड बनाने की विधि। तो एक प्रमुख विधि है पेप्टन। पेप्टन विधि में क्या होता है कि अवक्षेप क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो विलयन में नीचे बैठ जाते हैं उसे कहते हैं अवक्षेप। जैसे पानी है उसमें बालू मिला देंगे तो कुछ देर के बाद क्या होगा? बालू नीचे बैठ जाएगा, तो वो हो गया अवक्षेप। तो अवक्षेप में अगर विद्युत विद्युत अपघट्य में अच्छी प्रकार अगर हम लोग मिला दें तो मिलाने के बाद एक अपोहन की घटना होती है कि जैसे उसको ऐसे करके मिला दिए, अब इसको चारों बगल बहुत अच्छे तरीके से घुमा देंगे। जैसे बाल्टी में मान लीजिए रस्सी पकड़ के कोई बच्चा चारों तरफ ऐसे घुमा दिया तो ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? मिक्सअप हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से,
उस घटना को मिक्स करने की घटना को कहते हैं अपवहन। और मिक्स करने के बाद हमारा कोलाइड बन जाता है, और कोलाइड बनाने की इस विधि को हम लोग कहते हैं पेप्टन। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं।